हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे जो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जो भी डिफरेंस होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी बिजी होते हैं और उनके लिए टाइम जो होते हैं उनके लिए क्या वैल्यू, क्या मायने रखते हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ये बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट के हमारे फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है, बिजनेस में हमारा टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है लाभ कमाना। ओके, सेकंड है प्रोफेशन। तो प्रोफेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक्स गेन, यानी कि जो इकोनॉमिक्स गेन यानी कि जो इकोनॉमिक्स लाभ के लिए, फिर उसके प्रॉफिट के लिए यह सेवा प्रदान करता है प्रोफेशन। ओके, और थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू अर्न वेजेस और सैलरी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वह मजदूरी या वेतन के बदले में जो ये उसको सैलरी मिलती है उसको प्राप्त करना होता है। ओके, सेकंड है हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशंस बिजनेस का क्या होना चाहिए, बिजनेस में नो क्वालिफिकेशंस आर एसेंशियल टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि बिजनेस में हमें किसी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है कोई किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नो क्वालिफिकेशन आर एसेंशियल्स टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी तरह की जो क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल्स टू एंटर अ प्रोफेशन। लेकिन हम लोग जब किसी भी प्रोफेशंस में या फिर कोई अपना पेशा का काम शुरू करते, जैसे कि सिलाई या फिर ब्यूटिशियन या फिर टीचिंग का ही काम करते हैं, तो उसमें हमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम सिलाई का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सिलाई करना आना चाहिए, वो भी हमारा एक तरह का क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। उसी तरह से ब्यूटिशियन में भी होता है हमारा कि अगर सही से अगर हम किसी का आईब्रो अगर नहीं बनाएंगे तो वो हमें से नाराज़ होकर चले जाएगा, फिर दोबारा हमारे पास में नहीं आएगा। तो ये जो हमारा ब्यूटिशियन या फिर सिलाई करने का जो भी हमारा पेशा होता है उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें क्या है, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द जॉब, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशंस ज़रूरी होता है कोई भी जॉब को हासिल करने के लिए। ठीक है ना, यह क्वालिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ वर्क, यानी कि पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। थर्ड पॉइंट हमारा नेचर ऑफ वर्क। इसमें देखिए बिजनेस का नेचर क्या होता है, प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका जो यह प्रोडक्ट करता है और उसको बेच कर और उसके बदले में जो यह एक्सचेंज करता है वह गुड एंड सर्विस, यानी कि माल का, सेवाओं का आदान प्रदान करता है। किसके बदले में, प्रोडक्शन एंड सेल के बदले में यह गुड्स एंड सर्विस करते हैं, यानी कि माल का, सेवाओं का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो यह प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो यह हो गया इसका नेचर। और इसका प्रोफेशंस का नेचर क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, यानी कि यह एक स्पेशल सर्विस देता है हमें प्रोफेशन। जैसे कि सिलाई का काम, वह हमें एक सर्विस देता है, स्पेशल सर्विस देता है। या फिर ब्यूटिशियन का काम हो गया, जैसे दर्जी हमारे कपड़े सिलते, ब्यूटिशियन हमें अच्छे से जो ब्यूटिशियन का काम करते वो हमसे सर्विस, मतलब कि हमसे कुछ पैसे लेकर के हमें एक अच्छी सर्विस देते हैं, तो यह हमें एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, वर्क असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि इसका जो काम होता है वह एम्प्लॉयर द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये जो काम होता है वह एम्प्लॉयर द्वारा उनको एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिससे कि वो
इस काम को करते हैं। तो ये हो गया नेचर ऑफ वर्क का, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक ले अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सेकंड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न का मतलब कि इसके बदले में, किसी भी काम के बदले में हमें क्या मिलता है, या फिर वो उस काम का करने का हमारा मोटिव क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं? प्रॉफिट विच इज़ अनसर्टेन एंड वेरिएबल। इसमें जो हमारा प्रॉफिट्स होता है वह अनसर्टेन यानी कि जो कि हम लोग को पता भी नहीं होता है, और एंड वेरिएबल यानी कि यह बदलते रहता है। ठीक है, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वह अनसर्टेन होता है, यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, या फिर अनिश्चित होता है, या फिर हमें जिसे मालूम नहीं होता उसको बोल सकते हैं असर्टेन। तो एंड वेरिएबल, और यह परिवर्तनशील होता है। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन फी विच इज सर्टेन बट फ्लैक्सीबल। प्रोफेशनल जो होता है, जो प्रोफेशनल का जो फी होता है वह हम लोग का निश्चित होता है, और सर्टेन मतलब अनिश्चित, यानी कि जिसका हम लोग को पता नहीं रहता, और सर्टेन मतलब जिसका हम लोग को पता रहता है और जो निश्चित होता है उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोफेशनल फी विच इज सर्टेन बट फ्लैक्सीबल। प्रोफेशनल का जो फी होता है जो कि सर्टेन होता है यानी कि निश्चित होता है, बट यह फ्लैक्सीबल यानी कि लचीला होता है, इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। और जबकि इसमें यह बदलाव इसमें भी बदलाव हो सकता है, बिजनेस में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन यह असर्टेन होता है, इसका हम लोग को पता नहीं होता है। और प्रोफेशन में हम लोग का सर्टेन होता है और यह बदलते रहता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में देखिए वेजेस और सैलरी विच इज़ रेगुलर एंड फिक्स। एम्प्लॉयमेंट में यानी कि कहीं भी कंपनी में या फिर किसी भी काम में, जो कि इंजीनियर का हो गया, या फिर जैसे कंपनी में कोई वर्कर काम होते हैं तो उनको जो वेजेस और सैलरी मिलती है वो उनको हर महीने के 10 तारीख को, या फिर जो उनका डेट फिक्स रहता है उस दिन उनको मिल जाती है। और उनका जो सैलरी होता है वह मंथली फिक्स होता है कि उन्हें कितना सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके काम के बदले में जो उन्हें मिलता है वही हमारा रिवॉर्ड या फिर रिटर्न हो जाता है। ओके, अब देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिस्क एंड असर्टेनिटी, यानी कि जोखिम एंड असर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। ओके, तो इसमें जोखिम और अनिश्चितता देखिए। बिजनेस में तो जोखिम होता ही है, यानी कि रिस्क होता ही है, हाई रिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बिजनेस में रिस्क हमारा होता ही है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट है प्रोफेशन। रिस्क इज एन एलिजिबल, यानी कि इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक है, इसमें रिस्क जो होता है वह होता ही नहीं है। ठीक, एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देयर इज़ नो रिस्क, और एम्प्लॉयमेंट में भी कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही हो जाएगा हमारा सेम टू सेम, कि इसमें भी ना के बराबर ही होता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी देयर इज़ नो रिस्क, यानी कि एक बार जो कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं तो उन्हें उनके काम के बदले में एक अच्छा वेतन मिलता है, और उनका वेतन हर महीना आते रहता है। और बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में अगर हमें किसी महीने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो किसी महीने में कम प्रॉफिट होता है, कहीं हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो होता है हमारा असर्टेन होता है, यानी कि जिसका हम लोग को पता नहीं होता है। लेकिन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जो होता है उसके बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से पता होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा 6 पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज़ यूजली नेसेसरी। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वह बिजनेस में नेसेसरीज होता है, यानी कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो भी प्रोडक्ट का हम बेच रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में बताएंगे नहीं, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो बिकेगा कैसे। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी होता है, इज़ नेसेसरी, इज़ यूजली नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन। एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि इसमें जो हमारा प्रोफेशन जो होता है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स होता है वो बहुत प्रोहिबिटेड,
मतलब कि हमारा हो जाता है निषिद्ध है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि प्रोफेशन में इसका किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया जाए या जब तक कि जो प्रोफेशंस के जो काम होते हैं, जो जिस चीज़ को हम सीख करके कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम उस काम को कर रहे होते हैं तो लोग हमारे पास में खुद ही आते हैं। हमें उन्हें जा कर के प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अपने किसी भी प्रोफेशंस को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में नो एडवर्टाइजमेंट इज़ नेसेसरी एट ऑल। तो एम्प्लॉयमेंट में तो हमारा वैसे ही एडवर्टाइजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद ही जा कर कंपनी में जा कर के काम करते हैं। उन्हें किसी भी तरह की किसी भी एडवर्टाइजमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 7 पॉइंट में क्या हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टेंसिंग में हमारा 7 पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो इसका मानदंड जो होता है वो क्या होगा? ओके, हिंदी में बोलेंगे इसका मानदंड क्या होता है। तो बिजनेस में देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द सोल क्राइटेरियन, यानी कि इसका जो मानदंड होता है वह, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इधर क्या होगा। देखिए इधर ईज होगा, ओके, आप सही कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं कॉपी में तो इधर में ईज है, ओके, तो आप डी मत लिखिएगा, शायद कितने वक्त मिस्टेक हो गया होगा, ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द सोल क्राइटेरिया, यानी कि इसे एक ही व्यक्ति चलाता है और इसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो सोल क्राइटेरिया होती है उसको देखना होता है, ओके। यानी कि इसमें लाभ जो होता है वह एकमात्र मानदंड होता है बिजनेस के लिए। प्रॉफिट ही हमारा जो ऐसा चीज़ होता है जिससे कि हम, अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से उसमें मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और उसे आगे ले जा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, यानी कि जो भी ब्यूटिशियंस के या फिर सिलाई का काम कर रहे होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जो भी इनका काम कर रहे थे वह अपने क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो सर्विस अच्छा प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे तो उनका जो काम है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस में हो गया और ये हमारा प्रोफेशन में हो गया। बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ही उनका एकमात्र मानदंड होता है, यानी कि सोल क्राइटेरियन होता है। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है कि उन्हें बेहतर अपने क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर एक अच्छा मुनाफा कमाना होता है, ये इनकी क्वालिटीज़ होती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी कि यह जो होते हैं जो उत्पादक और जो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट्स के गुण होते हैं उनके आधार पर ये काम करते हैं और उनके बदले में जो इनको प्रॉफिट मिलता है, जो भी इनको सैलरी मिलता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर में हो गया रेगुलेशन, यानी कि इनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। तो देखिए बिजनेस के क्या होते हैं रूल? गवर्नमेंट बाय द बिजनेस लॉ द प्रोफेशन, यानी कि यह जो होता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस या फिर जो भी पॉलिसी होती है उनको आपको देखना ज़रूरी होता है, और ये किसी भी चीज़ में भी ज़रूरी होता है अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन, गवर्नमेंट बाय द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ प्रोफेशन, यानी कि जो प्रोफेशंस का काम कर रहे होते हैं उनको एक गवर्नमेंट जो रूल होता है उनको गाइडलाइंस जो होती है उनको देखना होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर ब्यूटिशियंस का ही काम कर रहे होते हैं तो उनमें हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, जिसको हम क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वह सही है कि नहीं है। उनका अगर डेट एक्सपायरी हो जाता है, अगर क्लाइंट पे अगर गलत इफेक्ट पड़ता है तो आपका जो ब्यूटिशियन का जो भी आपने चला रखा है वो बंद भी हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब जो उनके एम्प्लॉयमेंट्स के जो सबसे हाई पोस्ट पे जो काम कर रहे होते हैं, ये सब उनका देखने का काम होता है। ठीक, तो 9th अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, यानी कि हमारा जो ऑनरशिप है हम किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, देखिए ऑनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि हमारा जो बिजनेस का ऑनरशिप होता है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नॉट प्रोफेशन में देयर इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर सिलाई का काम सीख रखा है तो हम जिसको ऑनरशिप देंगे ज़रूरी तो नहीं है कि वो भी सिलाई का काम अच्छे तरीके से करे या फिर वो क्लाइंट को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करे। वो तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो इसमें हम ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक, सेम एज इट इज़ एम्प्लॉयमेंट में भी हम अपने जो ऑनरशिप के जो पोस्ट होते हैं, ऑनरशिप होते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी में और वह जिस पोस्ट पर काम कर रहा था उस पोस्ट पर अगर वह क्लाइंट अगर हटता है तभी उनको वो पोस्ट दिया जा सकता है। वह अपना ऑनरशिप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया हो कि बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।